आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। वो मुक्तिदाता ईश्वर है, बोले हालेलुया। हालेलुया, वो शक्तिशाली ईश्वर है, बोले हालेलुया। हालेलुया, वो त्राणकर्ता ईश्वर है, बोले हालेलुया। हालेलुया, वो हमें सभी बुराइयों से बचाने वाला ईश्वर है, बोले हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 वाक्य संख्या 7 में, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वो तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा, बोले हालेलुया। हालेलुया, बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमें हर बुराई से बचाएगा, वो हमारी आत्मा की रक्षा करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर की दृष्टि में मृत्यु वह है जब एक इंसान मरता नहीं, बल्कि ईश्वर की दृष्टि में मृत्यु वह है जब वो उससे अलग हो जाता है, बोले हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम ईश्वर से तब अलग हो जाते हैं जब हम पापों में गिर जाते हैं, जब हम उससे दूर हो जाते हैं। आदम ने भी जब वह फल खाया था तब उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि वह ईश्वर से दूर हो चुका था। ईश्वर की दृष्टि में मृत्यु वह है जब हम उससे अलग जिंदगी जीना चाहते हैं, उसके राह पर नहीं चलना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इतने पाप में गिर जाते हैं जब हम अपना रास्ता बदल देते हैं। ईश्वर हमें इतना प्यार करता है कि फिर भी वो हमसे और उसके दृष्टि में हमें जीवित रखता है। वचन कहता है प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वो छाया की तरह तुम्हारे दाहिन रहता है, बोले हालेलुया। हालेलुया, बोले हालेलुया। हालेलुया। हम में से कितने लोग इस घड़ी यह सोच के आए हैं कि हमने बहुत कुछ खोया है, हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रह गया है जब हम खुशी बना सके। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, ईश्वर हमसे यह कहता है, मेरे बच्चे इधर आ, मेरे पास बैठ, लौट आ, मेरे से बातें कर, अपने सारे पाप मुझे बता और मैं उसे तुरंत क्षमा करूंगा, बोले हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो एक दयालु ईश्वर है, वो हमसे बातें करना चाहता है।
और हम उसे क्या ही देख सकते हैं। हमारा सब कुछ उससे समर्पित करें मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसे वो एक त्राणकर्ता ईश्वर है, जैसे वचन कहता है मत्ती 16:16 में, जब पेतरुस कहता है आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वक्त, इस घड़ी, इस क्षण जब हम परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु के सामने हैं, सब कुछ भूल जाएं, सब कुछ उस क्रूस के नीचे दफना दे, क्योंकि वो प्रभु हमसे बातें करने आया है। वो एक कामिल खुदा है जो कि सब कुछ माफ करता है, जो हमें शक्ति प्रदान करता है, वो हमसे प्यार करता है। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से गीत द्वारा उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और उससे कहें कि प्रभु हम तेरे पास हैं, हम तुझसे इतना प्यार करते हैं। मेरा पिता जीसस, है कामिल खुदा, यस लॉर्ड, नजरे मेरी जीसस, तुझ पर रहे, है यही दुआ। हम फिर से गाएं, मेरा पिता है कामिल खुदा, यस जीसस, नजरे मेरी तुझ पर रहे, है यही दुआ। हर वक्त तू कायम रहे, यस लॉर्ड, अपने जब साथ छोड़ दे, वादियों में तू ताकत मेरी, चाहूं बस हुजूरी तेरी। हर वक्त तू जीसस, कायम रहे, अपने आप को समर्पित करें प्रभु के सामने। अपने जब साथ छोड़ जब सब कोई साथ छोड़ देगा, वादियों में लेकिन प्रभु आपके साथ रहेगा। ताकत मेरी, जीसस, चाहूं बस हुजूरी तेरी, हुजूरी जीसस, सब तुझसे शुरू, यस लॉर्ड, और तुझ में खत्म। जीसस, हर एक कदम हाँ यीशु, तू मेरे संग, ये तेरा वचन, यस लॉर्ड। सब तुझसे शुरू, हम सब एक साथ गाएं, सब तुझसे खत्म। हर एक कदम हाँ यीशु, तू मेरे संग, मैं तेरे संग यीशु, तेरा वचन, है तेरा ये वचन यीशु। हर वक्त तू कायम रहे, अपने जब साथ छोड़ दे, पूरे दिल से गाएं, वादियों में तू ताकत मेरी, चाहूं बस हुजूरी तेरी। पूरे दिल से, हर वक्त तू कायम रहे, पूरे मन से, अपने जब साथ छोड़ दे, वादियों में ताकत मेरी, चाहूं बस हुजूरी तेरी, हुजूरी तेरी। जाऊं वापस अदन में, दिन के ठंडे पहर में, जीसस, तेरे चेहरे को निहारूं, तुझसे बातें करूं। तुझसे बातें करूं मैं। हम फिर से गाएं, जाऊं वापस अदन में, यस लॉर्ड, दिन के ठंडे पहर में,
तेरे चेहरे को निहारूं, तुझसे बातें करूं मैं, जाऊं वापस अदन में। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाएं और उसकी स्तुति आराधना करें। वो शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें, क्योंकि वो ईश्वर, वो जीवित ईश्वर है, तुझसे बातें वो मृत्यु को हराने वाला ईश्वर है। हालेलुया, यीशु आराधना। यस लॉर्ड जीसस। दिन के ठंडे पहर में तेरे चेहरे को निहारूं, तुझसे बातें करूं मैं, हर वक्त तू कायम रहे, अपने जब साथ छोड़ दे। यस लॉर्ड, वादियों में तू ताकत मेरी, चाहो बस हुजूरी तेरी, हुजूरी तेरी। हालेलुया जीसस, जीसस। यस लॉर्ड, यस जीसस। आइए हम सब मिलकर एक साथ गाएं, उस राजा की स्तुति करें, वो मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, पूरे दिल से गाएं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये पवित्र घड़ी है, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें। यीशु आपसे बात करने आया है, अपने पापों को समर्पित करें। वह दयालु ईश्वर है मेरे प्रिय भाई और बहनों, चाहे कुछ भी हो जाए वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जीसस, यस लॉर्ड जीसस। आइए हम सब एक साथ उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, 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 आराधना। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु, यीशु, यीशु। Jesus, 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 Jesus. Yeshua आराधना, Yeshua आराधना, Yeshua, Yeshua la 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 la. Yeshua आराधना, Hallelujah, 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 la 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 la. Yeshua आराधना, Yeshua आराधना, Yeshua. वापस अदन में दिन के ठंडे पैर में तेरे चेहरे को निहारूं, तुझसे बातें करूं मैं। जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय सन मार्कुस के सुसमाचार से है, अध्याय 16 प्रसंगिया 9 से लेकर। ईसा सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे। वे पहले मरियम मगदलेना को, जिससे उन्होंने 7 अबदूदों को निकाला था, दिखाई दिए। उसने जाकर उनके शोक मनाते और विलाप करते हुए अनुयायियों को यह समाचार सुनाया। किंतु जब उन्होंने यह सुना कि ईसा जीवित है और उसने उन्हें देखा है, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हालांकि आज का वचन आगे भी है। हर साल कम से कम एक बार मैं मरियम मगदलेना का इस विषय पर
हमेशा आप सबों से ध्यान करता हूं। इस साल भी मुझे लगा कि अगर मरियम मगदलेना के ऊपर अगर हम ध्यान ना दें तो हमारा ईस्टर सेलिब्रेशन जो है अधूरा है। आज फिर से हमारे सामने मरियम मगदलेना की वह कहानी या वह घटना आज के सुसमाचार में है और सुसमाचार से हमने सुना। हर समय एक बात मैं बारंबार दोहराता आया हूं, पुनर्जीवित प्रभु को सर्वप्रथम मुलाकात करने वाली या उन्हें साक्षात दर्शन लेने वाली एक महिला है, वो भी मरिया मगदलेना है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में आप सबों को यह भी कहा हूं कि यह बिल्कुल आकस्मिक रूप से एक घटना नहीं है, क्योंकि आकस्मिक रूप से मरियम मगदलेना का कब्र तक जाना और प्रभु से मुलाकात करना संभव नहीं था। लेकिन मरियम मगदलेना हर दिन प्रभु के मृत्यु के बाद कब्र में जाया करती थी। ऐसा नहीं था कि कोई एक दिन वो चली गई और वहां पर आकस्मिक रूप से प्रभु से मुलाकात हुई, ऐसा नहीं है। प्रभु की मृत्यु के बाद लगातार 1 या 2 या 3 दिन वह कब्र पर गई होगी और वहां पर जो भी कार्य करना था कर लिए होंगे और उनके साथ कब्र के पास में समय बिताई होगी। क्यों? जब सारे शिष्य जो है बंद कमरों में अपने आप को छिपा रखा था, इस अबला नारी जो है कब्र के पास कैसे गई? जब वहां का पूरा वातावरण जो था प्रभु और उनके अनुयायियों का विरुद्ध बन गया था, शासन प्रशासन और सारी भीड़ जनता सब कोई जब प्रभु के विरुद्ध हो गए थे और उसके डर के मारे सारे शिष्य अपने आप को बचाने के लिए बंद कमरों के सुरक्षा में एक प्रकार अपने आप को छिपाया हुआ था, ये मरियम मगदलेना उनके बीच में से होकर कैसे कब्र तक पहुंची? प्यारे भाई और बहनों, दोहराना चाहूंगा, प्यार प्रेम उससे ज्यादा कुछ नहीं, और प्रेम जो है बंधन को मानने को तैयार नहीं है। जितना ज्यादा प्रेम उतना ज्यादा लगाव, और उस लगाव के कारण भले कितने भी आपके सामने परेशानी आ जाए, वो उन तमाम परेशानियों को पार करके चीर करके आगे बढ़ जाता है। वही प्रेम हमें मरियम मगदलेना की इस कहानी से भी प्राप्त होता है। जब सारे लोग बंद कमरों में थे, कोई सामने आने तैयार नहीं था, ये महिला कब्र पर जाती रही है। प्यारे भाई और बहनों, उतना वो महिला जो है प्रभु से प्यार करती थी। प्यार किस हद तक करना चाहिए, एक मां से पूछिए जो अपने पुत्र के प्रति या पुत्री के प्रति अपने जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाती है। उनके सामने भले कोई भी तमाम अड़चनों को पार करते हुए, चीर करती हुई अपने बच्ची के लिए वह आगे बढ़ सकती है। ठीक वही कार्य हमें आज के सुसमाचार में मगदलेना से प्राप्त होता है। भले सारा संसार विरुद्ध हो जाए, मरियम मगदलेना को रोक नहीं सकता था। वह प्रभु के कब्र जाती है और वहां पर प्रभु के कब्र में उनका लाश उन्हें प्राप्त नहीं होता है। प्रेम के कारण कब्र तक पहुंचने वाली मरिया मगदलेना, और प्रेम के कारण सर्वप्रथम दर्शन देते हैं। चरणों पर लिपट कर उन्हें रोकना चाहा, रोक नहीं पाए, और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी प्रभु देते हैं, मेरे शिष्यों के पास जाना
और उनसे कहना कि मैं पुनर्जीवित हो गया हूं। सुसमाचार जो जिनको सुनाना था, उनके पास जाकर तुम उन्हें ये सबसे महत्वपूर्ण सुसमाचार सुनाना कि तेरे प्रभु आज जीवित है। सुसमाचार देने वालों को सुसमाचार देने के लिए दौड़ती हुई मरियम मगदलेना। प्यारे भाई और बहनों, 3 महत्वपूर्ण चीज हम यहां पर देखते हैं। सर्वप्रथम मरियम मगदलेना का प्रेम, जो किसी भी प्रकार की जो अड़चन है उन्हें मानने को तैयार नहीं है। दूसरा, उनके प्रेम के कारण वह प्रभु को सर्वप्रथम देखने वाली, पुनर्जीवित प्रभु को सर्वप्रथम अपनी नजरों के सामने देखने वाली महिला बन जाती है, साक्ष्य बन जाती है। तीसरा, सुसमाचार जो प्रचारक है, उन्हें सुसमाचार पहुंचाने का कार्य मरियम मगदलेना करती है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम वचनों को सुनते हैं, प्यारे भाई और बहनों, हमेशा एक बात याद रखें, प्रेम किसी भी कारण का बंधन मानने को तैयार नहीं है। भले कितनी भी मुसीबत हो जाए, हमारे जीवन में भी और ईश्वर के प्रति प्रेम में भी हम इसी बात को देखते हैं। अगर आप उन्हें ज्यादा प्यार करते हैं, अगर आप किसी को ज्यादा प्यार करते हैं, किसी भी प्रकार का अड़चन आपके सामने आपको रोक नहीं सकते। अगर प्रभु को आप इस हद तक प्यार करते हैं, तो प्रभु का दर्शन आप भी अवश्य प्राप्त करेंगे मरियम मगदलेना के समान, और बड़ी जिम्मेदारी प्रभु आपको अवश्य देंगे। आमीन। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। प्यारे भाई और बहन, वचन हमें बताता है, प्रभु कहता है, प्रभु भक्तों से दूर नहीं है, प्रभु उनके पास रहता है। प्रभु यह कहता है, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। प्रभु यह कहता है, यदि वह मुझे पुकारेगा तो मैं उसे उत्तर दूंगा। जब प्रभु भक्त प्रभु ईसा मसीह नाजरी के नाम की दुहाई देंगे, उसे पुकारेंगे, तो वह प्रभु उन्हें उत्तर देगा। प्रभु उन्हें ऐसे महान तथा रहस्यमय बातें बताएगा जिन्हें हम प्रभु भक्त नहीं जानते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रेरित करेगा, प्रेरणा प्रदान करेगा। वही प्रभु आज इस महान संस्कार के रूप में हमें प्रेरणा देने के लिए इस महान संस्कार में उपस्थित है। प्रभु कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आइए एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर प्रभु के नाम की दुहाई दें। यही प्रभु संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 19 में यह भी कहता है, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। आइए एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर पुनर्जीवित ईसा मसीह नाजरी को देखते हुए, विश्वास करते हुए, उसके चरणों पर आते हुए अपने निज निवेदनों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। उससे कहें, प्रभु तूने कहा है, इसलिए मैं एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर हम सभी तुझसे याचना करते हैं, अर्चना को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के सारे रोग, दर्द और बीमारियों को अर्पित करते हुए, उसे पूर्ण चंगाई देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। गौरव को अर्पित करते हैं, उसके शारीर, मानसिक और आंतरिक चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते। उसके जीवन में जो चिंताओं से घिरा हुआ है, निराशाओं के बोझ से दबा हुआ है, उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। उसके जीवन में जो आर्थिक संकटें हैं, उस संकट में हम तुझे पुकारते हैं, प्रभु जी आकर उसे सामर्थ्य प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं
श्वेता और क्रिस्टी को अर्पित करते हुए पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम तुझसे याचना करते हैं, आयुष को अर्पित करते हुए उसकी परीक्षा लिखने में तू सामर्थ्य प्रदान कर, उसके जीवन में आए, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे युग क्रिस्त में उपस्थित जीवित ईसा मसीह नाजरी, अपने इन भक्तों पर आ जाइए प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और इनके जीवन में अपने आप को महिमान्वित कीजिए। साथ ही इस संचार माध्यम के द्वारा, सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा जितने भी प्रभु भक्त इस समय तेरे साथ जुड़े हैं, युग क्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, उन्हें तूने बुलाया है, इसलिए हम तुझसे याचना करते हैं कि तू अपने पवित्र नाम की योग्यता से उनके जीवन में हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों के लिए तेरी आराधना करते हुए, तेरी स्तुति करते हुए, तेरी महिमा गाते हुए तुझे धन्यवाद देते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना 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 आराधना, यीशुवे आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसा लगे जैसे तू है यहीं बैठा हमारे दिलों में कहीं, ऐसा लगे जैसे तू है यहीं बैठा हमारे दिलों में कहीं। भक्तों के सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। हाँ प्यारे भाई और बहन, प्रभु ईसा मसीह हमें प्रेम करता है, इसलिए उसने अपने प्रेम को दिखाने के लिए स्वर्ग से उतरकर इस रोटी के रूप में हमारे पास आया है। उसने कहा है, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी हूँ, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराता हूँ। आइए विश्वास के साथ आइए, प्रेम के साथ आइए, प्रभु के प्रेम से भरने के लिए आइए प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु ने हमें बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है। इसीलिए संचार माध्यम के द्वारा इस समय हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं और प्रभु हमें देख रहा है और हम प्रभु को इस महान संस्कार में देख रहे हैं। यह प्रभु का कृपा वरदान है, उसका प्रेम ही है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद के साथ प्रभु के पवित्र चरणों पर हम अपने आप को अर्पित करते हुए, अर्जियों को अर्पित करते हुए उससे याचना करें, क्योंकि प्रभु का प्रेम आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, घर में प्रकट होने वाला है। विश्वास के साथ आइए प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजी, हम तुझे धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं, लिनस किस्पोता को अर्पित करते हुए और सिबिला को अर्पित करते हुए पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक प्रदान कीजिए, मन में शांति की आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, रितेश सिक्का को अर्पित करते हुए, सिलाह सिक्का को अर्पित करते हुए नशों को त्यागने के लिए उनके अंदर इच्छा शक्ति उत्पन्न कर दीजिए, पवित्र आत्मा का प्रेम से भर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं अश्विन इक्का को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के रोग और बीमारियों को तुझे चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रेमा रोज कुजूर को अर्पित करते हुए, उसके मुंह में, उसके दांत में, उसके गले में जो दर्द है, प्रभु ईसा मसीह नाजरी अपने प्रेम से स्पर्श करते हुए उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। जितने भी रोगी भाई बहन जोड़ों के दर्द से, बैक पेन से, पेट के दर्द से, सिर के दर्द से, शरीर के दर्द से कराह रहे हैं, रोगों से पीड़ित है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और इस समय से नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जब तू उन्हें चंगाई प्रदान करेगा तभी वो चंगाई प्राप्त करेंगे, जब तू उनका उद्धार करेगा तभी उनका उद्धार होगा। प्रभु अपनों भक्तों पर दया कर, उनका उद्धार कर, उनको चंगाई प्रदान कर, और इस नित्य आराधना में जितने भी भाई बहन जुड़े हैं तुझसे, उन पर करुणा कर प्रभु। साथ ही प्यारे भाई और बहनों, आइए हम जो अपनी प्रार्थनाओं को लिखकर नहीं भेजे वो भी आइए और विश्वास के साथ अपनी अर्जियों को प्रभु की ओर उठाइए। इस आशीष के द्वारा प्रभु स्पर्श करते हुए हमें पूर्ण चंगाई प्रदान करेंगे, इसलिए स्तुति आराधना करते हुए कहें हालेलुया 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 हालेलुया।
यीशु आराधना 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 हालेलुया। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। आके प्रभु हमें दे अपना